अगर ऑगी ओलिविया से प्यार करता था तो उसने शादी पिंकी से क्यों है? आपने शिनचैन और कज़ामा की दोस्ती के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इनके सीक्रेट लव के बारे में भी सुना है? आपने स्पंज बॉब को देखते समय ये गौर किया है कि स्पंज बॉब जो बिकनी बॉटम में रहता है वहाँ के घर बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। दूसरे घरों के अलावा स्पंज बॉब का घर तब भी ठीक है क्योंकि वो पाइनएप्पल जैसा दिखता है। वैसे जब एक बार इस शो के क्रिएटर से यही क्वेश्चन पूछा गया था तब उन्होंने बताया था कि स्पंज बॉब को पाइनएप्पल की स्मेल बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने अपना घर भी पाइनएप्पल जैसा ही बनवाया है। वैसे आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि स्पंज बॉब के अलावा स्क्विडवर्ड का घर भी काफी यूनिक दिखता है। स्क्विडवर्ड का घर ईस्टर आइलैंड के हेड स्टैचू जैसा दिखता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि इन हेड स्टैचूज की अंडरग्राउंड बॉडीज भी होती है, क्योंकि इस घर का भी कोई सीक्रेट बेस है। वैसे ये घर अंडरग्राउंड हो या ना हो, लेकिन हमारे ऑगी के घर तो जरूर अंडरग्राउंड है, क्योंकि आपने भी देखा ही होगा कि इस घर के कमरे भी इतने बड़े बड़े हैं, बाथरूम भी, और यहाँ तक की सीढ़ियां भी इतनी ज्यादा लंबी हैं कि इस छोटे से घर में तो ये सब होने से रहा। इंटरनेट के इस मीम इमेज की तरह ऑगी के घर नीचे से कुछ ऐसा ही है, अभी तो इस छोटे से घर में इतना कुछ पॉसिबल है। देखो शिनचैन सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं बल्कि सिग्मा मेल के चार्ट में भी टॉप पर है, क्योंकि वो एक सिग्मा मेल की तरह किसी भी लड़की पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, चाहे वो गरीब लड़की हो या स्कूल की सबसे अमीर लड़की। हमारा सिग्मा शिनचैन किसी को भी भाव नहीं देता है, लेकिन अगर वो लड़की को भाव नहीं देता है इसका मतलब देखो इन दोनों की ये सारी फोटोज एक वेबसाइट पर सीक्रेट लव के नाम से अपलोड की गई हैं। इसे पहली बार देखने पर सबको यही लगेगा कि शिनचैन कज़ामा में इंटरेस्टेड है। देखो इंडिया और जापान में एक पॉपुलर टर्म है जो कि है दोस्त के मजे लेना, और इन फोटो में भी शिनचैन वही कर रहा है। वैसे जिन लोगों को अभी भी शिनचैन पर शक है उनके लिए ये वीडियो है। फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो, मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। तो देखो आपको ये तो पता ही होगा कि डोरेमी डोरेमोन की बहन है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डोरेमोन एक रोबोट है। तो ये दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल कैसे हैं? मतलब कि रोबोट्स आपस में भाई बहन कैसे हो सकते हैं? और अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो क्या डोरेमोन के कोई पेरेंट्स भी हैं? तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डोरेमोन और डोरेमी भाई बहन इसलिए हैं क्योंकि जब इन दोनों को बनाया जा रहा था तब इन्होंने एक ही कैन से आधा आधा तेल शेयर किया था। इसके बाद अगर डोरेमोन के पेरेंट्स की बात करें तो पूरी एनिमे सीरीज में नोबिता के पेरेंट्स को ही डोरेमोन के पेरेंट्स के तौर पर दिखाया गया है। क्या आप एनिमे वर्ल्ड में दिखाए गए उस मिस्टीरियस कैरेक्टर को जानते हो जिसे टीवी पर एनिमे से ज्यादा दिखाया गया है? सबसे पहले आप डोरेमोन के इस सीन को देखो। ये कैरेक्टर्स डोरेमोन में ही नहीं बल्कि निंजा हथौड़ी, परमैन, अल्ट्रा भी जैसे बहुत से एनिमे शोज में आ चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नूडल्स जैसी जापानी डिश रामेन को खाते हुए दिखते हैं। यहाँ शॉकिंग बात ये भी है कि इन मिस्टीरियस कैरेक्टर को फूजियो ने ही क्रिएट किया है। पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर ये मिस्टीरियस कैरेक्टर जिन्हें आप नूडल ईटर भी बोल सकते हो ये है कौन? क्यों फूजियो ने इन्हें अपने सारे एनिमेज में रोल दिया है? वेल इनका नाम है कायोके, और जो इस कैरेक्टर के ओरिजिनल मॉडल हैं उनका नाम है शिनिची सुजुकी, जो कि कायोके नाम के घर में रहा करते थे। यहाँ एक फैक्ट ये भी है कि इस कैरेक्टर का नाम पहले शिनिची ही होने वाला था, पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसका नाम शिनिची के घर के नाम पर ही पड़ गया। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस कैरेक्टर को रामेन खाना बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन अब आप यही सोच रहे होंगे कि इस कैरेक्टर का डोरेमोन में क्या काम था, यानी कि इसे डोरेमोन में क्यों दिखाया गया था? वेल मैं आपको बता दूं कि ये पिक्चर तब की है जब डोरेमोन नोबिता जल्दीबाजी में कहीं जा रहे होते हैं और गलती से भी इन चचा के घर में घुस जाते हैं। ऐसे क्या आपने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि डोरेमोन आखिर क्यों नोबिता के कबर्ड में ही सोता है? मतलब कि डोरेमोन नोबिता के साथ भी तो सो सकता है, जो कि वो करता भी है जब उन दोनों को घर के बाहर सोना पड़ता है। देखो आपको तो ये पता ही है कि डोरेमोन फ्यूचर से आया एक रोबोट है और फ्यूचर में रोबोट्स के भी प्राइवेट रूम्स होते हैं, इसलिए डोरेमोन को शुरुआत से ही अपना पर्सनल रूम चाहिए था। लेकिन नोबिता के पेरेंट्स के पास इतनी ज्यादा पैसे न होने की वजह से वे एक पर्सनल रूम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए डोरेमोन अपना रूम कबर्ड में ही बना लेता है। क्या आपको भी लगता है कि जियान का फेस नोबिता के डैड के फेस के साथ काफी ज्यादा मिलता है? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नोबिता के डैड को ही जियान का फादर मानते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं मानेंगे। देखो अगर आपको जियान और नोबिता के डैड का फेस एक जैसा लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि आपने अब तक जियान के फेशियल फीचर्स को नोबिता के डैड से मिलाया है। अब जरा एक बार जियान के फेस को जियान के रियल डैड के साथ मिलाकर देखो। सेम स्किन टोन, सेम बटन आईज, और यहाँ तक कि इन दोनों ने सेम कलर की टी शर्ट भी पहनी है। हाँ भाई यही जियान के रियल फादर हैं। और अब नोबिता के डैड पर इन गलत आरोपों को लगाना बंद भी कर दो, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो जो अब तक नोबिता के डैड को ही जियान का फादर मानते हैं। लेकिन भाई शिजुका का क्या? अरे हाँ, अगर हम शिजुका के फादर की बात भी करें तो उन्हें एनिमे में बहुत ही कम दिखाया गया है, और एक दो बार दिखाया भी गया है तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाया गया है सेम नोबिता के फादर की तरह। इसलिए आधी से ज्यादा ऑडियंस नोबिता के फादर को ही शिजुका का दूसरा पापा मानती है, और ये भी सोचती है कि शिजुका की मॉम ने 2 शादियां की हैं। ऐसे में तो फिर नोबिता और शिजुका भाई बहन हुए। लोग नोबिता के फादर को शिजुका के सेकंड फादर इसलिए मानते हैं क्योंकि शिजुका के फादर को जब पहली बार टीवी पर दिखाया गया था तब उन्हें कुछ ऐसा दिखाया गया था। इसके बाद इन्हें जितनी बार भी टीवी पर दिखाया गया उतनी बार इन्हें अलग अलग बॉडी शेप में दिखाया गया। इन दोनों को ही डोरेमोन में शिजुका के फादर
फादर के तौर पर दिखाया गया है। वैसे अगर आप नहीं जानते हो तो इनका नाम है योशियो मिनामोटो। अब बात करते हैं ऑगी की शादी के बारे में। देखो आप सभी ने ये एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें ऑगी, जैक और ओलिविया इटली घूमने के लिए जाते हैं और वहीं ऑगी ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज भी करता है। लेकिन यहाँ एक दुख की बात यह है कि ऑगी की शादी पिंकी के साथ हो चुकी है। हाँ, डरो मत, पिंकी मतलब ओलिविया के साथ ही। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट ये है कि असली पिंकी से ऑगी ने शादी नहीं बल्कि जैक ने की है। आपने वो वाला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें जैक को ऑगी की फ्रेंड मोनिका से प्यार हो जाता है। जिसे देखने के बाद ये लगता है कि जैक मोनिका से ही शादी करेगा। लेकिन हम सबके लिए बैड न्यूज है कि जैक ने बिल्ली को छोड़कर एक पिंकी नाम की डॉगी से शादी की है। इस एपिसोड की आप छोटी सी क्लिप देख सकते हो। पिंकी, हम लोग आ गए। ओए, क्या बेड है? अरे क्या लाइट्स ऑन। कैसी लगी मेरी बॉडी? पूरे 250 किलो की है। 4 बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीत चुका हूँ मैं। ऐसी पोजिंग देके ये क्या कर रहा है? ये बिल्ला है या बंदर? आई होप आपको सभी कार्टून्स और एनिमे के डार्क सीक्रेट्स पता चल ही गए होंगे।